इसका पहला पेमेंट 17,500 रुपये का आया था। यकीन मानिए चैनल मेरा मई में मोनेटाइज भी हो गया। इससे अच्छा मर जाऊँ, उसमें भी सफलता नहीं मिलती। हम ना एकदम टूट से जाते हैं। ऊपर वाला हमारी परीक्षा लेता है ना, तो हमें मेहनत ज़्यादा करनी होती है। 2011 में मेरी शादी हो गई। 5-6 साल थे ना, मतलब इतने बुरे कटे हैं, जहन्नुम में कटे हैं। सही बात तो देखिए, में से मैं बोल रही हूँ, मेरे मन में 2400 बार ख्याल आता होगा मरने। सही हो चुके हैं, क्योंकि अब मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए ज़िंदगी से ना बिल्कुल उठ चुकी थी। मन करता था कि आप बस मरी रहूँ। मुझे करने ही क्या है फोन। ऐसा छोटा सैमसंग का होता था 1200-1300 रुपये का, 1100 रुपये का रेट। बोलेंगे नहीं आपको, बोलते नहीं थे ना, सपोर्ट करने वाले थे। बोलते क्यों आप फुड़ा रही, मैं पता नहीं क्या क्या करती रह गया। चोरी छिपे से वीडियोज़ बनाती थी मैं, डाल दी बराबर करती है। ऐसा नहीं मेहनत नहीं करती हूँ, जितनी मुझसे हो पाते, जो मुझे सही लगती है मेहनत तो मैं करती हूँ। अपने काम के प्रति बेईमाना नहीं करा है, लापरवाही तो मैंने कर दी है। चलो मेरा मन अब नहीं करती हूँ, मैंने बेईमाना नहीं करा है। राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। मुझे ना आपसे एक बात बोलनी थी। अभी ना मैंने 2 दिन पहले आपके साथ अपनी कुछ इमेजेस यानी कि फ़ोटो शेयर किए थे। करीब मैंने 4-5 फ़ोटो वहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है ना। उनमें से कुछ फ़ोटो मेरे 5-6 साल पुराने हैं, कुछ साल भर पुराना, कुछ 2 महीने, कुछ 2 दिन पहला। कहने का मतलब ये है, इन फ़ोटो के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। पता है क्यों? मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनका यूट्यूब पे चैनल है, या फिर वो अपनी लाइफ में कुछ काम करते हैं लेकिन डीमोटिवेट हो चुके हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर हम किसी काम को करने में मेहनत करते रहते हैं और लगातार करते रहते हैं, जी जान लगा के लगे रहते हैं उसमें, और उसमें भी सफलता नहीं मिलती है, तो हम ना एकदम टूट से जाते हैं। ऐसा लगता है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है, मतलब मेहनत इतनी ज़्यादा कर रहे हैं और सफल नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जब ऊपर वाला हमारी परीक्षा लेता है ना, तो हमें मेहनत ज़्यादा करनी होती है। मेहनत ज़्यादा करनी होती है, इसका मतलब क्या है? ऊपर वाला हमें स्ट्रोंग करना चाह रहा है। हर वो उस रास्ते पे, हर वो उस दुख से, हर वो उस चीज़ से हमें मजबूत करना चाह रहा है जो आगे चल के हमें कमज़ोर बना सकती है, ठीक है ना। और बोला जाता है, जहाँ पे मेहनत ज़्यादा होती है ना, खुशियाँ भी वहीं ज़्यादा होती है। मेहनत ईमानदारी में ज़्यादा होती है, बेईमानी में ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। अगर हम ईमानदार और मेहनती है ना, तो हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। फल मिलने में थोड़ा सा टाइम मिलेगा, टाइम लगेगा, लेकिन फल ना बहुत ज़्यादा मीठा होगा। अच्छा, अपने फ़ोटो आपके साथ शेयर करने का मेरा क्या मतलब था, अब सीधा आपको वो बताती हूँ। मैंने जो फ़ोटो आपके साथ शेयर किए थे ना, अच्छा चलिए एक सच्चाई बताती हूँ आपको, मतलब थोड़ा सा ना सीधा सेंटर से लेके चलती हूँ, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं आपको किस तरीके से समझाऊँ। सेंटर से मेरा मतलब ये है, 2011 में मेरी शादी हो गई थी। लगभग इस मार्च में, यानी 11 मार्च को मेरी शादी हो चुकी थी, और अब 13 साल हो जाएंगे। 13 साल में स्टार्टिंग के शादी होने के बाद जो मेरे 5-6 साल थे ना, मतलब इतने बुरे कटे हैं, इतने बुरे कटे हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। यकीन मानिए, इस हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत जहन्नुम में कटे हैं। सही बात तो देखिए यही है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं थी मेरी लाइफ में। अभी आपको ऐसा लगे मेरी लाइफ में टेंशन थी, और वो जो फोटो आप देख रहे हो ना स्टार्टिंग में, जो मैंने बोला है वो 5 साल पुराना, 5 साल पहला फोटो है। मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं थी, डिप्रेशन थी। यकीन मानिए, पूरी डिप्रेशन। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से मैं बोल रही हूँ, मेरे मन में 2400 बार ख्याल आता होगा मरने का। जीने की कोई इच्छा नहीं थी मेरे मन में, दिल में कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी। मतलब हर पल ऐसा लगता था कि बस इससे अच्छा मर जाऊँ, ज़िंदगी बेकार है, इससे अच्छा मर जाऊँ। टेंशन में इंसान जी लेता है, लेकिन डिप्रेशन में नहीं जीता है। शायद ही मेरे कैमरे की गलती है, जो मेरी असली असली जो रूप है ना, मेरा असली चेहरा वो दिखा नहीं पाता है। यकीन मानिए, ये आंखों के नीचे बहुत बुरे। अब हालांकि सही हो चुके हैं, क्योंकि अब मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जो मतलब जितना एक नॉर्मल इंसान खुश होता है ना, इतनी खुश हूँ मैं। सब कुछ है मेरे पास, किसी को कुछ बोलने के लिए, किसी को जवाब देने के लिए, किसी के सुनने के काबिल भी हूँ। लेकिन अभी 6 साल पहले, 7 साल पहले जो हाल मेरा था ना, यकीन मानिए, अगर आज कोई मुझे बोले ना कि 1 करोड़ 2 करोड़ या 100 करोड़ भी ले लो और आप उस ज़िंदगी में चले जाओ, कभी नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं जाऊँगी, मर जाऊँगी। इतना बुरा हाल था मेरा, आंखों के नीचे ना इतना बुरा हाल हो चुका था मेरा, बहुत बुरा हाल। आँखें भी इतनी सी दिखाई दे रही थी, फोटो में दिखाई दे रहा है। प्रीति जी ने बोला है कि दीदी आप पहले पतले थे, पहले भी मैं इतनी मोटी थी, आज भी मैं इतनी मोटी हूँ। उस टाइम मेरा चेहरा पूरा डिप्रेशन वाला था, लेकिन आज मेरे चेहरे पे एक अलग ही चमक है। चमक क्यों है वो? 6 साल पहले, 7 साल पहले
छोटी छोटी बातों की टेंशन ले लेती थी। सुनाने वालों की कमी नहीं होती है, कमी निकालने वालों की कमी नहीं होती है, मेहनत पे पानी फेरने वालों की भी कोई कमी नहीं होती है, खासकर जब आप ईमानदार हो, सच्चे हो और मेहनती भी हो। लेकिन किसी मजबूरी के चलते हुए वो कुछ भी कर नहीं पा रहे हो, मतलब जो आप हो वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, उस टाइम में डिप्रेशन नहीं होती है, टेंशन नहीं होती है। इंसान कितना भी कर ले, कितना भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले अच्छा करने की, सही करने की। हालांकि जो इंसान मेहनती और ईमानदार होता है ना, तो वो कभी गलत करता भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को समझा लिया जाता होगा कि हाँ हमने गलती किया इसलिए बोला जा रहा है। कितनी भी कोशिश कर लो कि मैंने सही कर दिया, शायद इस बार तो सामने वाले का रिस्पॉन्स सही आएगा कि हाँ इसने सही किया है, लेकिन नहीं, हमेशा गलत, हमेशा गलत, हमेशा गलत। एक कदम रखना भी गलत। 6 साल पहले एक कदम अगर रखती थी ना, तो वो भी गलत ही मान लो आप, वो भी गलत ही था। इसलिए ज़िंदगी से ना बिल्कुल उब चुकी थी, मन करता था कि आप बस मर ही जाऊँ। लेकिन मेरे 2 बच्चे थे जिनका ख्याल कभी मेरे मन से गया ही नहीं, कभी नहीं गया। कभी हंस के, कभी रो के, कभी किसी की ठोकरों में, जैसे तैसे करके मैंने वो दिन काट ही लिए। और धीरे धीरे 6-7 साल के बाद फिर मेरी ज़िंदगी ना थोड़ी सी सेंटर में आनी शुरू हो गई। सेंटर में क्या हुई, एक बात बताऊँ आपको, जब मेरी शादी हुई थी ना और मैं दुल्हन बन के भी इस घर में आई थी, मतलब खुश तो बहुत ज़्यादा थी। जैसे हमारी दोनों की इंगेजमेंट हुई थी, तो पापा की ईमानदार बेटी तो थी, कभी किसी को दिल में ज़िंदगी में जगह तो दी नहीं थी। मम्मी पापा ने इनको ढूंढा मेरे लिए, तो बहुत खुश थी मैं वास्तव में। या तो मैं शादी नहीं करना चाहती थी किसी से भी, इनसे मिली तो मतलब प्यार ही हो गया ऐसा ही बोल सकते हो आप, बोलना नहीं चाहिए मुझे। मतलब ये इंसान ही बहुत अच्छे है वास्तव में, ये तो बहुत अच्छे हैं, किसी को भी इनसे प्यार हो जाएगा, बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरे सामने ना एक प्रॉब्लम थी, ये गुड़गांव में जॉब करते थे और इनकी ना इतनी सैलरी नहीं थी कि मुझे अपने साथ रख सके, और दूसरा अपने परिवार से इतना ज़्यादा प्यार करते थे तो मुझे साथ भी नहीं ले जा सके। बोलने लगे अगर शादी होते के साथ ही मैं तुझे अपने साथ लेके चला जाऊँगा, घर वालों को लगेगा कि गुलाम बन चुका है, माँ बाप को छोड़ दिया है। एक तो सबसे बड़ा चक्कर वो था मेरे साथ कि मैं इनके साथ नहीं रह पाई। वो गुड़गांव रहते थे, मैं यहाँ पे रहती थी ससुराल में, ठीक है ना। थोड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं। सबसे छोटी हूँ, 3 जेठाने मेरे से बड़ी थी, सास ससुर भरा पूरा परिवार था। बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की लेकिन हो ही नहीं पाया। बहुत सारी मजबूरी ऐसी चली कि एडजस्ट नहीं हो पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने कहाँ से शुरू किया और कहाँ की मैं पहुँच गई हूँ। मतलब मेरा मन कर रहा है कि ये बातें आज आपसे शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, यही वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी और जानबूझ के मैंने बनाई भी नहीं है। बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। 5-6 साल, यानी कि जो मेरे बच्चे हैं ना, 11 में मेरी शादी हो गई थी, 13 होते होते मेरे दोनों बच्चे हो लिए थे, ठीक है ना। एक साल का 13-14 महीने का दोनों में गैप है, ज़्यादा नहीं है। तो 2-2.5 साल के अंदर दोनों बच्चे हो भी लिए। इनको पालने में थोड़ा सा 4-5 साल तक करने में मुझे जो जितनी दिक्कत आई ना, यकीन मानिए जहन्नुम बन चुकी थी मेरी लाइफ, बिल्कुल अकेली। मतलब बता नहीं सकती हूँ किस तरीके से, बहुत बुरा हाल था। फिर धीरे धीरे करके ना मेरे बच्चे 4-5 साल के होने शुरू हो गए, मतलब हो ही गए शुरू। अब वो बड़े तो हो गए। अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलने लगा, मतलब टाइम इतना मिलने लगा कि मैं थोड़ा सा बच्चों को चाहे डांट के मान लो आप या फिर समझा के मान लो, हालांकि समझते तो आज तक भी नहीं है, 10-10, 11-11 साल के हो रहे। फिर भी मैं उनको बोल देती थी कि अगर बेटा आप यहाँ बैठ जाओ थोड़ी सी देर के लिए, 5 मिनट के लिए सही, और मैं ज़रा नहा लूँ। तो वो इतना समझने लगे थे, ठीक है ना। 4-5 साल से पहले ऐसा कुछ नहीं था, बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। खैर चलिए, बच्चे थोड़े 4-5 साल के हो गए। मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन दिया, जबकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था फ़ोन में, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से बहुत बुरी तरीके से जूझ रही थी और अकेली भी पड़ रही थी उस टाइम पे, कोई साथ देने वाला ही नहीं था। मम्मी पापा ने पूरा साथ दिया, मैं यही बोलने लगूँ, मम्मी पापा ने ही साथ दिया, भाई बहनों ने भी साथ दिया। इन्होंने मुझे फ़ोन दिया, मुझे चलाना भी नहीं आता था। 2017 में इन्होंने मुझे फ़ोन दिया था, और एक वो 6-7 हज़ार रुपये का फ़ोन आता था। कौन सा है वो, उसका EMI का, नहीं पता नहीं वो कौन सा फ़ोन है, MI का देखिए, मुझे नाम याद नहीं। मतलब सस्ता सा ही फ़ोन था, काम चला उसका। अब वो मेरे पास आ गया, मैंने बहुत मना किया, नहीं मुझे नहीं चाहिए। मुझे करने ही क्या है फ़ोन का, नंबर वाला फ़ोन था, वैसा छोटा सा सैमसंग का होता था, 1200-1300 रुपये का, 1100 रुपये का करीब वो था मेरे पास। बस इनसे बात कर लेती थी और कुछ करना नहीं होता था मुझे फ़ोन में। फिर चलिए इन्होंने मुझे फ़ोन दे दिया। अब जैसे मेरे हाथ में फ़ोन आया तो मुझे वो चलाना भी नहीं आता। मुझे डर लगता है कि कहीं किसी के नंबर ना लग जाए, कहीं मेरी फ़ोटो कहीं क्लिक ना हो जाए। तो धीरे धीरे करके बोलते हैं ना, जब चीज़ अपने पास आ जाती है तो धीरे धीरे वो चलाना भी आ जाती है। करीब यकीन मानिए 2 साल तक मुझे चलाना भी नहीं आया। फिर मैं जैसे फ़ोन पे वीडियोज़ वगैरह देखती ना, तो मुझे शौक लगता, मतलब इस पे वीडियो आ रही है, तो मतलब मैं किसी को बताती, यानी कि किसी की शादी की देख ली मान लेते हैं, वीडियो चला रही हूँ मैं,
तो चलते चलते सजेशन में आ गई ऐश्वर्या रॉय की शादी, तो मैं वो देखने लगी। साथ में आ गई अनुष्का की शादी। तो मतलब मुझे बड़ा शौक सा लगता, मतलब पता नहीं था ना, बिल्कुल अनजान, यकीन माने बिल्कुल अनजान थी मैं किसी भी काम को करने में। उसी बीच में मैंने किसी की वीडियोस देखी। एक यूट्यूबर मनीषा है, यू एंड मी के नाम से उनका चैनल था। तो मैंने उनकी वीडियो देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने उनकी वीडियो कंटिन्यू देखती रहती थी। मुझे ऐसा लगता था ये कि मतलब बहुत बड़ा चैनल है और पता नहीं कैसे कैसे वीडियो बनाते हैं, ये है वो है, पता नहीं जैसे जैसे करके समझ नहीं आया मुझे। फिर मैंने क्या काम किया, ऐसे ही नॉर्मली जी मुझे पता लगा कि यूट्यूब पे भी चैनल बनाए जाते हैं, तो मैंने भी अपना चैनल बना लिया। ठीक है ना, अब बना लिया। मुझे ना किसी कॉपीराइट का पता, ना किसी कॉपीराइट स्ट्राइक का पता, ना वीडियोस बनाने का पता, ना शूट करने का पता, ना ये पता कि वीडियो को रोशनी में बनाया जाता है, ये पता कि इसमें फोकस भी लगाना होता है, मतलब कैमरे की सेटिंग तक भी करनी नहीं आती थी मुझे। 2018 में या फिर 19 में मान के चलो आप, 18-19 में मान के चलो, 17 में मेरे पास फ़ोन आया था, करीब मैंने 18 में जाके चैनल बनाया होगा, 18-19 में जाके, ठीक है ना। लेकिन आप मतलब मैं कुछ भी बना के ऐसे ही डाल दे रही थी, अपलोड कर देती, ना टाइटल का पता ना टैग का पता। इनफैक्ट मुझे ना कमेंट करना भी नहीं आता था। जो मनीषा की मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे उनकी वीडियो अच्छी लगती थी, तो मेरा मन करता था कि मैं उनको ना ऐसा बोलूँ कि दीदी आज आपने ऐसा काम किया है, ये बहुत अच्छा लगा। तो मैंने मतलब मैं ये सोचती कि इन्हें कमेंट करा कैसे जाता है। मुझे कमेंट भी करना नहीं आता था और मुझे ये नहीं पता था कि सर्च करके हम सब कुछ जान भी सकते हैं। यकीन मानिए, मतलब बिल्कुल बुद्धू कि एक अनपढ़ इंसान भी समझदार होता है मुझसे, पढ़ी लिखी से। मैं पढ़ी लिखी हो कि अच्छी खासी ग्रेजुएशन की हुई है मैंने, मुझे कुछ भी नहीं पता। पागलपंथी तो है ये, बेवकूफ़पना। लेकिन मैं बताऊँ ये बेवकूफ़पना नहीं है, ये सीधापन है। हमने हमेशा अपने काम पे फोकस किया है, इधर उधर की बातों पे फोकस ही नहीं किया है। और किसी भी काम को करने के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं, एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं तो हमें सभी चीज़ों की नॉलेज है। अगर हमें किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो हमें उस चीज़ की नॉलेज ही कहाँ से होगी, आप बताइए। करते करते नॉलेज आती है। बच्चा भी खाना एकदम नहीं सीखता है, कभी कपड़े गंदे करता है, कभी पखेरता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, तब उस पर खाना आता है 4-5 साल में जाके। चलिए जैसे तैसे करके फिर मुझे कमेंट भी करना आ गया, जैसे जैसे करके मैंने चैनल भी बना दिया। फिर मैं जैसे देखती ऐसी वीडियो डाल देती उस पर, ठीक है ना। तो मैंने जो चैनल बनाया था इंडियन व्लॉगर अनीता के नाम से बनाया था। मुझे ये भी नहीं पता था कि नाम से चैनल बनाए जाते हैं। आज यही बोलोगे कि आप दीदी ऐसी ऐसी बातें कैसे कर रहे हो, मतलब इतने बेवकूफ़ थे क्या? बिल्कुल इतनी बेवकूफ़ थे, इससे भी ज़्यादा बेवकूफ़, यकीन मानिए बहुत बेवकूफ़। वो चैनल मेरा 2019 में ही मोनोटाइज के लिए तैयार हो गया। 3000 सब्सक्राइबर गेन किए उस चैनल ने मेरे, वो इस टाइम पे उसका कंप्लीट हो चुका है। मेरा चैनल रिव्यू के लिए चला गया, यकीन मानिए 10-11 महीने में ही। मुझे बहुत खुशी हो रही। और मैं पता है मनी मन क्या सोच रही है, भगवान जी आप मेरा चैनल मोनेटाइज जाएगा, मेरे भी पैसे आएंगे, मैं भी घर में खर्च करा करूँगी, हाथ बटाऊंगी अपने हस्बैंड का। मतलब इतनी और ज़्यादा कोई लालच नहीं था, मतलब अच्छा लग रहा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं धीरे धीरे ना अपने डिप्रेशन से उभरने लगी थी उस टाइम पे जब मेरा चैनल बना, क्योंकि लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं जाता था, फिर मेरा अपनी तरफ ध्यान रहने लग गया। पहले जब मेरा चैनल नहीं था, टाइम मिला बाहर को जाके खड़ी हो गई दरवाजे पे, पड़ोसन आ गई उससे बातों लग गई। टाइम मिला घर चली गई, उनसे बातों लग गई। उन्होंने कुछ बोल दिया तो डिप्रेशन हो गया, ऐसा क्यों बोल दिया। कभी उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं उन्हें ये ना बुरा लग जाए, कहीं उन्हें ये ना बुरा लग जाए। लेकिन जब चैनल शुरू हुआ ना तो वहाँ से ध्यान हटके मेरे फ़ोन में लग गया, अपने काम की तरफ फोकस हो गया धीरे धीरे करके। जब मेरा चैनल रिव्यू के लिए चला गया, क्या हुआ, उस पर आ गया कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक। पता क्यों आई? मैंने खुद की वीडियो जैसे अब डाली मैंने, बच्चे छोटे थे बना नहीं पाते थे इतनी ज़्यादा, मैंने सोचा कोई नहीं वीडियो रेगुलर डालते रहना चाहिए, अच्छा रहता है। तो जो मैंने वीडियो बना रखी थी मैंने दोबारा से वही डालनी शुरू कर दी, मतलब 1-2 वीडियो मैंने दोबारा से डाल दी। उसकी वजह से मेरा चैनल रिजेक्ट हो गया, वहाँ पे वो मोनोटाइज नहीं हो सका। मुझे बहुत बुरा सा लगा। 2019 में मेरा चैनल मोनोटाइज नहीं हुआ, फिर डिसेबल कर दिया यूट्यूब ने। मनोबल से टूट गया मेरा बहुत ज़्यादा। मैं सोचा मैंने इतनी मेहनत भी की थी पागलपंती में, और जो सोचा था वो हुआ नहीं है। अब हस्बैंड भी चैनल नहीं बनाने देंगे, मतलब इन्हें अच्छा ही नहीं, इन्हें क्या किसी को भी नहीं अच्छा लगने का, सबको ऐसा ही लगता है। हालांकि अब यूट्यूब के बारे में बहुत लोग जानने लगे हैं, लेकिन अभी 2-3 साल पहले बात करें ना तो घर वाले कभी भी बोलेंगे नहीं आपको, बोलते नहीं थे ना, सपोर्ट करने वाले थे। बोलते क्यों आप फुड़ारी, मैं पता नहीं क्या क्या करती रह गया, चोरी छिपे से वीडियोज़ बनाती थी मैं और डाल दे रही थी। जब मेरे हस्बैंड वहाँ से आते, सैटरडे में आते थे, और मैं इनसे मतलब उस दिन वीडियो नहीं बनाती, शूट नहीं करती ना डालती, लेकिन इन्हें फिर भी पता चल गया। तो इन्होंने बोला रहने दे, क्या करती रहती है, ये है वो है, बच्चों को पाल ले। चलिए मैंने कम कर दिया, चैनल मेरा ख़त्म हो गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर से वही डिप्रेशन से रहने लगी, क्योंकि दिमाग ना खाली रहने लग गया, टाइम मिलने लगा दिमाग को, फिर वही डिप्रेशन रहने लगी। 2020 में 1 जनवरी को मैंने सोचा नए साल की शुरुआत करते हैं नए काम के साथ, फिर से करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैंने 1 जनवरी और 2020 में फिर से चैनल बना लिया।
यकीन नहीं मानोगे आप, चैनल बनते के साथ ही चैनल मेरा मई में मोनेटाइज भी हो गया। मतलब किस्मत तो अच्छी खासी तेज है। श्री जी भगवान जी हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखते हैं। मेहनत मैं बराबर करती है, ऐसा नहीं मेहनत नहीं करती हूँ, जितनी मुझसे हो पाते जो मुझे सही लगते मेहनत तो मैं करती हूँ, शुरू से ही मैंने किया है, जाने अनजाने में मान लो या किसी भी तरीके से। कभी अपने काम के प्रति बेईमाना नहीं करा है, लापरवाही तो मैंने कर दी है, चलो मेरा मन गया अब नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मैंने बेईमाना नहीं करा है, न किसी की वीडियोज उठा के डाल दिया अपने चैनल पर कभी भी। 2020 में मैंने नया चैनल बनाया, यानी सेकंड चैनल बना दिया। मई 2020 में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और मई जून या जुलाई में मेरा फर्स्ट पेमेंट भी आ गया उसका। मेरे ख्याल से 17,500 रुपये पहला पेमेंट आया। बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। ये जो मेरा दूसरा चैनल है ना, ये तभी का बना हुआ है, जो यासिका कुकिंग सुकिंग नाम से है। इसका पहला पेमेंट 17,500 रुपये का आया था। यकीन मानिए बहुत पेमेंट आया था, मुझे तो बहुत लगा था वो। आज भी लगता है मुझे, तो घर का काम करते करते इतना कमा लें तो कोई कम नहीं होता है, बहुत बैठता है। चलिए वो चैनल मेरा चलने लगा ठीक ठाक ही। उस पर मेरी एक लड्डू वाली जो वीडियो थी ना, वो वायरल हो गई अच्छी खासी। आज भी वो 7-8 बिलियंस पे पड़ी हुई है। वैसे तो एक टाइम पे वो नंबर 2 पे, नंबर 1 पे थी। कोई भी लड्डू की वीडियो सर्च करता, बेसन के लड्डू, तो मेरी वीडियो ऊपर आती। मेरा चैनल का नाम सर्च करता तो लड्डू ही ऊपर को आते। मतलब बहुत अच्छी खासी सर्च में लगी, अच्छा खासा रिवेन्यू उसने मुझे दिया। अब मैंने सोचा चलिए एक चैनल और मोनेटाइज करा लेती हूँ, क्योंकि मैंने किसी की वीडियो देखी थी, योगी योगेंद्र है, उन्होंने बोला था कि हमेशा यूट्यूब पे ना अपने 2 चैनल बना के रखो, हो सकता है एक का लेवल पता नहीं कब गिर जाए तो दूसरा काम आ जाए। बस वही बात दिमाग में बैठ गई। मेहनत करने से मैं पीछे हटती नहीं हूँ, तो ऐसे ही मैंने ये चैनल भी बना दिया, जो जिस पे आप बने हुए हो, जिस पे मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, कि मैंने ये चैनल बना दिया। भगवान जी का आशीर्वाद देखिए, ये भी मेरा 5-6 महीने में चैनल मोनेटाइज हो गया। जब भी मोनेटाइज के लिए गया तो इसका भी एक इशू मेरे सामने आया निकल के। जैसे ही मेरा चैनल ये मोनेटाइज होने वाला था पूरा, तो उसने बोला, यूट्यूब की तरफ से मैसेज आया रीयूज कंटेंट का। इस पर मेरा रीयूज कंटेंट चला गया। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा कौन सी वीडियो में रीयूज है, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। अब मैं कैसे हटाऊँ? मैंने अपनी लाखों में वीडियो थी, जो शॉर्ट वीडियो थी, लॉन्ग नहीं थी, शॉर्ट वीडियो थी, मैंने वो भी हटा दी। कोई 50,000, कोई लाख, कोई 2 लाख, मतलब मैंने सारी हटा दी। क्योंकि जो रीयूज कंटेंट आता है ना, तो उसमें पता नहीं चलता कौन सी वीडियोस पे है। जो भी मुझे ऐसा लगा कि हाँ इस पे आ सकता है, इस पे आ सकता है, मैंने सारी हटा के रख दी। मैंने फिर से अप्लाई कर दिया। वो कुछ टाइम देते हैं, शायद 14 दिन का, 18 दिन का, 1 महीने का, 1.25 महीने का, याद नहीं है मुझे सही तरीके से। मैंने सारी हटा दी और मैंने वापस से फिर उसको भेज दिया मोनेटाइज के लिए। उधर से एक बार फिर आ गया कि रीयूज कंटेंट। फिर मैं थोड़ा सा ना डीमोटिवेट हो गई। मैंने सोचा ऐसे तो छोड़ूंगी नहीं। अब मैंने दूसरे चैनल पे काम करना कम कर दिया, इस पर मेहनत करनी शुरू कर दी कि मोनेटाइज तो मुझे कराना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने फिर से अपनी वीडियोज़ में काट छाट शुरू की, ज़्यादा करके शॉर्ट वीडियो। इस पर ना मैं शॉर्ट वीडियो डालती थी। मैंने सोचा चलो सब्सक्राइबर गेन होते चले जाएंगे और वो उस टाइम का बाद में देख लूँगी, सब्सक्राइबर्स तो मिले। तो इस पर जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था ना, तो करीब इस पर 2000 करीब सब्सक्राइबर्स थे। मैंने फिर से काट छाट शुरू की, रीयूज कंटेंट कौन सी वीडियो पे हो सकता है। बहुत दिमाग लगाया। मैंने बहुत सारी वीडियो अपनी डिलीट मार दी। मैंने सोचा चैनल तो मेरा जा ही रहा है, लेकिन अपने मन की ना कर रही थी। तो मैंने फिर से वो अप्लाई कर दिया मोनेटाइजेशन के लिए। तो शुक्र है कि फिर वो मोनेटाइज हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब मोनेटाइज तो हो चुका था वो, लेकिन आपको मैं बताऊं इस चैनल पे क्या हुआ, कम से कम 6 नहीं बोलती, 4-5 महीने हो चुके, कोई भी पेमेंट नहीं आया। मतलब रिवेन्यू नहीं बन रहा था इस पर। एक बात और भी थी, मेरे पास ना जो मेन चैनल है, मेरा प्रोफेशनल चैनल है यासिका कुकिंग सुकिंग, वो मेरा मेन चैनल था। मेरा फोकस ना उसी पे जाता रहता था। मैंने सोचा चलिए मोनेटाइज तो हो ही गया, लाइफ में कभी काम आएगा, आ जाएगा, देख लेंगे इसको बाद में, है तो है ही अपने पास, एक प्लेटफॉर्म तो है ही। फिर अचानक से इस पर आपने जुड़ना शुरू कर दिया और आपने इस चैनल को, अभी 2 महीने भी हुए हैं, अभी 2 महीने पहले इस चैनल पे करीब ना, मतलब 3010 या 12 कुछ ऐसे, मतलब 3000 कुछ ही सब्सक्राइबर्स थे। 2 महीने हुए नहीं है, आपने 67-68 हज़ार तक इसको पहुंचा दिया है। तो ये आपका ही साथ और श्री जी का आशीर्वाद है। इस पे अब पेमेंट भी आने लगा है, हर महीने पेमेंट इस पे अब दिखाई दे रहा है। एक पेमेंट इसका आ चुका है, 21 महीने आएगा और अगले महीने का पेमेंट तैयार पड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ ना आपके साथ श्री जी के आशीर्वाद के बिना हो ही नहीं सकता था। और तीसरी बाद में मेरी मेहनत भी है, मैंने ना मेहनत करना नहीं छोड़ा है। अच्छा, मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, मैं कहाँ तक आप पहुंची और वीडियो हो चुकी है 21 मिनट की। मैं आपसे ये बोलना चाह रही थी कि आप अपने काम को करते हुए डीमोटिवेट मत होइए, अपने काम को करते रहिए। पता है मैं 2017 से या 18 से मेहनत कर रही हूँ और आज 2023 नहीं 24 ही आ चुका है मेहनत करते करते। इस बीच में दिक्कतें भी बहुत आई है, परेशानी भी बहुत आई है, चैनल भी गंवा दिया है, फिर भी मैंने छोड़ा नहीं है।
ऊपर से 2-3 बार मोनेटाइजेशन और मेरा मतलब उन्होंने मना कर दिया। फिर भी मैंने सोचा कि अब तो मुझे मोनेटाइज करा नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने फिर भी मोनेटाइज अपने चैनल को करा के रहा है। अब क्या होता है, घर के भी साथ देते हैं, हस्बैंड भी साथ देते हैं, बाकी सब साथ देते हैं और सब साथ खड़े हैं। खड़े क्यों हैं? आज मैं भी कुछ हूँ, मैंने हार नहीं मानी है और सबको दिखाई दे गया है कि मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है, इसलिए अब साथ साथ खड़े हुए हैं। आपको यही बात बोलना चाहती थी, डीमोटिवेट मत होना, अपनी मेहनत करते रहना, देर से ही सही फल ज़रूर मिलेगा। बस आज के लिए मेरा इतना सा उल्टा सीधा ज्ञान ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत आपकी समझना आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए राधे राधे दोस्तों, आपसे ना बाद में मिलते हैं।